आप सबका स्वागत है हमारे एक और शानदार वीडियो में। पूरी दुनिया में सबसे ऊंचे टावर की बात करते ही सबसे पहले कौन सी इमारत आपके दिमाग में आती है? जैसे कि शंघाई टावर, जो कि 632 मीटर की ऊंचाई के साथ चीन की शंघाई शहर में खड़ा है, या फिर अबराज अल बेक क्लॉक, जिसकी ऊंचाई 601 मीटर, या फिर लाइपो 101, जो कि 509 मीटर की ऊंचाई के साथ खड़ा है। हाँ, ये इमारत वाकई में ऊंची है, लेकिन क्या आप जानते हैं इन सभी से ऊपर एक इमारत खड़ी है जिसे पूरी दुनिया आज बुर्ज खलीफा के नाम से जानती है। जी हाँ, बुर्ज खलीफा एक ऐसी इमारत है जो कि अपने अनोखे बनावट और एक ऐसी लग्जरी फैसिलिटी के साथ लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया हुआ है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुर्ज खलीफा से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने रहस्यों के बारे में जो कि शायद ही आपको मालूम होंगे। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम टाइम आप तक पहुंचा सकें। जब भी बात की जाए पूरे दुनिया के सबसे ऊंची इमारत की, तो बुर्ज खलीफा का नाम सबसे सर्वश्रेष्ठ आता है, क्योंकि बुर्ज खलीफा की हाइट 828 मीटर है। पर सवाल ये है कि कैसे बना ये अजूबा, और क्या आज तक इसे कोई टक्कर क्यों नहीं दे पाया। चलिए जानते हैं बुर्ज खलीफा से जुड़े कुछ अनसुने रहस्यों को। ये बात है सन 2004 की, जब दुबई के शासकों ने एक ऐसा सपना देखा जिसे पूरा करना नामुमकिन सा लग रहा था, पूरी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को बनाना। जैसा कि सब जानते हैं, दुबई अपने तेल के कारोबार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुआ करता था, पर वहाँ के शासकों का यह कहना था कि हम ग्लोबली आइकॉन बनना चाहते हैं और हम सिर्फ तेल के साथ कई अन्य स्थलों में भी आगे बढ़ना चाहते हैं। जिसके बाद बुर्ज खलीफा का निर्माण शुरू हुआ। बुर्ज खलीफा का निर्माण लगभग 6 जनवरी 2004 को शुरू हुआ था और ये 6 साल के बाद 4 जनवरी 2010 को पूरा किया गया। मात्र 6 साल में इस बड़ी इमारत को खड़ा कर दिया गया, जो कि एक चमत्कार से कम नहीं है। आपको जानकर बेहद ही हैरानी होगी कि शुरुआत के समय इसका नाम बुर्ज दुबई रखा गया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर बुर्ज खलीफा रखा गया, जो संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल के सम्मान में रखा गया था। सोचिए, रेगिस्तान की मिट्टी पर 828 मीटर ऊंची इमारत बनाना कितना मुश्किल हो सकता था। ये एक मानो असंभव सा लग रहा था। ऐसी जमीन जहाँ तेज हवाएं और कमजोर मिट्टी हो। सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि इस इमारत को जमीन पर कैसे स्थिर तरीके से खड़ा रखा जाए। इसके लिए 50 मीटर गहरी नींव रखी गई थी और 192 स्टील पाइप को जमीन के अंदर गाड़ा गया ताकि इस इमारत को हिला भी ना सके। बुर्ज खलीफा के नीचे जितना निर्माण किया गया है वो किसी आम इमारत की ऊंचाई से भी ज़्यादा है, क्योंकि इतनी तेज हवा के चलते इतनी ऊंचाई पर इमारत को खड़ी करना एक चुनौती सा साबित कर सकता था। इसलिए बुर्ज खलीफा की डिज़ाइन भी बिल्कुल असाधारण सा रखा गया है। इसे खास एक वायर शेप दिया गया ताकि तेज हवाएं सीधे टकराकर इसे गिराने की बजाय चारों तरफ बिखर जाए। आपको जानकर बेहद ही हैरानी होगी कि बुर्ज खलीफा की ऊपरी मंजिल में हवा का बहाव लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंचता है। बुर्ज खलीफा के निर्माण में सबसे आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल हुआ है। कंक्रीट को दिन में नहीं बल्कि रात के समय डाला जाता था, क्योंकि दुबई का तापमान दिन में लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता था, जिसके कारण कंक्रीट में कई दरार देखने को मिल सकती थी। इसलिए इसका इस्तेमाल रात में किया गया। इसलिए रात में कूलर के तापमान में इसे सावधानी से बनाया गया था। ये भी काफी दिलचस्प है कि बुर्ज खलीफा में इस्तेमाल किए गए कंक्रीट का वजन लगभग 1 लाख हाथियों के बराबर है। ये इमारत जितनी विशाल है, इस इमारत ने अपने नाम उतने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए हैं, जैसे कि पूरी दुनिया में सबसे ऊंची रेस्टोरेंट और सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट बुर्ज खलीफा में ही मौजूद है, जो कि इसे और अनोखा और भव्य बनाता है। आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि बुर्ज खलीफा का टोटल वजन 5 लाख टन से भी ज़्यादा है, और इतने वजन को एक इमारत में नियंत्रित रखना किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो बता दें कि बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए दुबई ने एक ऐसा कदम उठाया जो कि हिम्मत वाले ही सोच सकते हैं। इस इमारत का निर्माण आसान नहीं था। इस इमारत को बनाते वक्त दुबई सरकार को काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और इस इमारत को बनाने के लिए लगभग 1.5 बिलियन डॉलर की लागत आई, जो कि लगभग 12,500 करोड़ रुपए होती है। जी हाँ, दुबई सरकार ने निजी निवेशकों के साथ मिलकर इस इमारत के निर्माण में इतना बड़ा निवेश किया,
ताकि दुबई की पहचान सिर्फ एक शहर से बढ़कर ग्लोबल आइकॉन बन सके। यहाँ हर साल आने वाले लाखों टूरिस्ट लग्जरी अपार्टमेंट और दुनिया भर के होने वाले इवेंट्स की मदद से दुबई सरकार लगभग $600 मिलियन यानी कि 5,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का वार्षिक राजस्व कमाती है। ये आंकड़े दुबई की समृद्धि और इस इमारत की सफलता को साबित करते हैं। आपने बुर्ज खलीफा को बाहर से देखा होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसके अंदर क्या है? यहाँ 163 मंजिल और 900 से भी ज़्यादा लग्जरी अपार्टमेंट, दफ्तर और होटल मौजूद हैं। बुर्ज खलीफा के अंदर अरमानी होटल मौजूद है, जिसे मशहूर डिज़ाइनर जॉर्ज अरमानी ने खुद डिज़ाइन किया है। ये होटल लग्जरी और स्टाइल का परफेक्ट उदाहरण है। यहाँ के अटलांटिस सूट से आप पूरी दुबई का नज़ारा देख सकते हैं। अगर आपको लगता है बुर्ज खलीफा सिर्फ एक ऊंची इमारत है, तो फिर से सोचिए, ये एक लग्जरी का भी काफ़ी बड़ा प्रतीक माना जाता है। बुर्ज खलीफा के अंदर अगर आपको 2 BH का अपार्टमेंट खरीदना है तो उसकी कीमत सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इसकी कीमत 2 से लेकर $5 मिलियन बताई जाती है, यानी कि 16 से लेकर 40 करोड़ रुपए तक की होती है। सोचिए, उतनी ऊंचाई पर रहना, दुनिया भर के सबसे शानदार व्यू को देखना, यह सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए ही मुमकिन है। लेकिन बुर्ज खलीफा बाहर से भी लोगों को चकाचौंध कर देता है। यहाँ हर साल होने वाले नाइट शो और लेजर शो इतने भव्य होते हैं कि इसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लाखों लोग आते हैं, खासकर 31 दिसंबर को, क्योंकि होने वाले न्यू ईयर के दिन यहाँ पे आतिशबाजी और पूरे लाइव इवेंट देखने को मिलते हैं, जो कि पूरी दुनिया में काफ़ी मशहूर है। यहाँ के नाइट और लेजर शो की बात ही अलग है और बुर्ज खलीफा में हर मौके के हिसाब से तैयारी की जाती है और अलग अलग व्यू आपको इसके बाहर के प्लेटलेट पे देखने मिलेंगे, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। चाहे वो दुबई एक्सपो हो या फिर भारत का स्वतंत्रता दिवस, ऐसे अन्य मौक़ों पर यहाँ पे नाइट शो और लेजर शो हर साल कराए जाते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम टाइम आप तक पहुँचा सकें।